हाँ जी, हैलो स्टूडेंट्स। अज डायनामिक्स का लैक्चर नंबर 23 करांगे। चैप्टर असी कर रहे हैं जी 3rd एक्सरसाइज चलती पई आ ई। क्वेश्चन नंबर अप टू 4th कर चुके हैं। अज असी करांगे क्वेश्चन नंबर 5th। अज असी क्वेश्चन करांगे 5th। पढ़िए स्टेटमेंट। डिटरमिन द हॉरिजोंटल फोर्स P necessary to accelerate 100 kg block to an acceleration of 4 meter per second square up the inclined plane। असी हॉरिजोंटल फोर्स अप्लाई करनी है। ये डायग्राम गिवन आ, एक ब्लॉक गिवन आ, उहदा वेट भी सानू गिवन आ 100 kg। 100 kg ब्लॉक आ, उहदा मास 100 kg आ। सो उहदा वेट नीचे नू एक्ट करेगा, उहदा वेट नीचे नू एक्ट करेगा। 100 kg ब्लॉक गिवन आ तो ये 30 जी एंगल भी सानू गिवन है 30। एक्सलरेशन गिवन है 4 मीटर पर सैकेंड स्केयर। क्वेश्चन ये आ कि असी हॉरिजोंटल फोर्स P कितनी लगाइए। आ हॉरिजोंटल फोर्स P लगानी असी, वो कितनी लगाइए सो दैट जी एक्सलरेशन आ वो 4 मीटर पर सैकेंड स्केयर हो जाए। एक्सलरेशन कितनी हो जाए 4 मीटर पर सैकेंड स्केयर हो जाए। वो असी हॉरिजोंटल फोर्स अप्लाई करनी है। ये दो लाइनस पैरल आ, सो ये 30 आ तो ये एंगल भी 30 होएगा। इदा ही एक नॉर्मल रिएक्शन हुंदा, इनू असी R डिनोट कर लेने आ। ये एंगल 30 आ तो ये एंगल भी 30 होएगा, ये एंगल भी होएगा 30। सो ये 100 kg अपने को मास सी उहदा 100 G फोर्स होगी, वेट हो गया। तो ये होगी मेरी हॉरिजोंटल फोर्स। मैं सपोज कर लूँगा ये सोलूशन के लिए सोलूशन let P be horizontal force applied so that acceleration is 4 meter per second square। हाँ जी, हुण मैं रिजॉल्ट पार्ट लाऊंगा। ये P हॉरिजोंटल फोर्स आ, ये दो रिजॉल्ट पार्ट होणगे, एक अलोंग द प्लेन, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अलोंग द प्लेन ये एंगल 30 होने करके हॉरिजोंटल कंपोनेंट आएगा P cos 30। ये आ गया P cos 30। एक इधर आना सी, इधर की आना रिजॉल्ट पार्ट P sin 30। वो लिखने की जरूरत नहीं। ਇੱਦਾਂ ही 100 G ਇਹਦਾ एक रिजॉर्ट पार्ट इधर आना 100 G साइन cos 30। एक ਇਹਦਾ रिजॉर्ट पार्ट इधर आएगा, वो की आएगा 100 G साइन 30। ये असी रिजॉर्ट पार्ट ले फोर्स P एंड 100 G दे। हुण असी लिखांगे इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ फोर्स इज़ इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। सो फोर्स मेरे को की आ, मोशन मेरा अपवर्ड, अप की गल की सी। मोशन मेरा की आ अपवर्ड आ, मोशन मेरा की आ अपवर्ड आ। सो P cos 30 पहला आएगा, P cos 30 माइनस 100 G साइन 30, 100 G साइन 30। ये होगी फोर्स F। फोर्स F मास इंटू एक्सलरेशन। मास इज़ 100 इंटू एक्सलरेशन विच इज़ 4। यूजिंग फॉर्मूला फोर्स मास इंटू एक्सलरेशन। सिंप्लीफाई P √3/2 माइनस 100 G 1/2 400। सो P √3 ना मल्टीप्लाई करो, P √3 माइनस 100 G इज़ इक्वल टू 800। सो P √3 इज़ इक्वल टू 100 G प्लस 800। सो P इज़ 100 G प्लस 800 ओवर √3। ये आएगी मेरी फोर्स इन न्यूटन। इनू तुसी सिंपलीफाई कर लियो, वो तुहाडा होएगा आंसर। हुण असी करांगे नैक्सट क्वेश्चन। हुण असी करांगे नैक्सट क्वेश्चन। इनू सिंपलीफाई करोगे आंसर आ जाएगा। हाँ जी, हुण असी करांगे सैकेंड क्वेश्चन नंबर 7th।
two blocks A and B connected by a light inextensible string placed on smooth inclined plane, single plane, and motion down the plane if weight on block A is 40 kg, weight on block B is 20 kg, find tension in the string। ਨਾਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਗਿਵਨ ਆ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਗਿਵਨ ਆ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਲੋਕ A, ਇਹ ਇੱਕ ਬਲੋਕ B, ਦੋ ਬਲੋਕ ਗਿਵਨ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਟਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਟਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਲੋਕ A, weight on block A is 40, so 40 G हो गया weight, and weight on block B is 20 kg, so weight हो गया 20 G। Suppose T be tension in the string, T tension ਜਦੋਂ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪੈਣੀ ਆ, ਖਿੱਚ ਪੈਗੀ ਇੱਕ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋਏਗੀ। ਐਂਗਲ ਵੀ ਗਿਵਨ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਗਲ ਇਜ਼ ਅਲਫਾ, ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ ਅਲਫਾ, ਇਹ ਗਿਵਨ ਆ। ਲੈਟ ਟੀ ਬੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਸਟਰਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਲੈਟ ਟੀ ਬੀ ਟੈਂਸ਼ਨ in the string and F be uniform acceleration, F be uniform acceleration। इक्वेशन ऑफ मोशंस लिखांगे, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट ऑफ ऑल लिखांगे असी ड्यू टू ब्लॉक ए, ਬਲੋਕ ਏ, ਬਲੋਕ ਏ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਨੋਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ R1, ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਨੋਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ R2, 40 G ਰਿਜ਼ੋਲਟ ਪਾਰਟ ਲਓ ਇਹਦਾ 40 G, 40 G ਇਹ ਅਲਫਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਲਫਾ, ਇਹ ਅਲਫਾ ਇਹ ਵੀ ਅਲਫਾ, ਸੋ 40 G ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ 20 G ਦਾ ਵੀ ਆਏਗਾ 20 G ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ 20 G ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ, 20 G ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ, 20 G ਸਾਈਨ ਆਫ ਅਲਫਾ T। हाँ जी, इक्वेशन ऑफ मोशन फोर्स इज़ इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। हुण वेट ए इज़ 40 kg, ये विद रिस्पैक्ट टू की आ बड़े ध्यान नाल समझना, 40 G साइन अल्फा टेंशन T, 40 G साइन अल्फा माइनस T इज़ इक्वल टू वेट 40, एक्सलरेशन सपोज की हुई है F। ये टेंशन इस ब्लॉक के करके ड्यू टू दिस वेट, and this tension T is due to block B। So equation of motion due to block B, due to block B, so downward direction downward है, ये क्या होया क्वेश्चन दे विच डायरेक्शन डाउनवर्ड है, सो मैं 40 G साइन अल्फा माइनस दिस T, नाउ T की डायरेक्शन भी नीचे नू, टेंशन ड्यू टू वेट दिस वो टेंशन ये वाली T, एंड रिजॉल्ट पार्ट ऑफ 20 G साइन अल्फा वो डायरेक्शन भी नीचे नू, सो T प्लस 20 G साइन अल्फा इज़ इक्वल टू वेट ऑफ ब्लॉक B इज़ 20 F। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड इंप्लाइज T कैंसल आउट, 20 G प्लस 40 G which is 60 G sin alpha, 40 plus 20 is 60 F, is 60 F। एक चीज़ जो मेंशन करनी सी
एफ कितना पुट करना, एफ एक्सलरेशन डाउनवर्ड एक्सलरेशन वो आएगी माइनस जी साइन अल्फा, इंक्लिनेशन अल्फा, सो माइनस जी साइन अल्फा। सो वैल्यू ऑफ एफ इज़ 60f विच इज़ 60 माइनस सॉरी डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव जी साइन अल्फा, ये वैल्यू पुट कर दो। सो इधर भी 60 जी नो इदा नहीं करांगे, वेट। सो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एफ, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एफ। सो 60 कैंसल, सो एफ इज़ 60 कैंसल जी साइन अल्फा, सो एफ इज़ जी साइन अल्फा। सबस्टिट्यूट कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट च कर दो चाहे सैकेंड च कर दो। पुट इन फर्स्ट में पुट करो, वो आ जाएगा 40 जी साइन अल्फा माइनस टी इज़ इक्वल टू 40 एफ इज़ जी साइन अल्फा। सो जी साइन अल्फा 40 जी साइन अल्फा कैंसिल हो गया, सो टी आ गया 0। सो टेंशन टी इज़ 0, सो टेंशन टी इज़ 0। इस तरीके ये क्वेश्चन करना, मैं एक बार फिर रिपीट करदा। इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू वेट ऑफ ब्लॉक ए, वो की आएगा 40 जी साइन अल्फा माइनस टी इज़ इक्वल टू 40 एफ। सो नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू वेट ऑफ ब्लॉक बी टी प्लस 20 जी, डायरेक्शन सेम डाउनवर्ड, सो टी प्लस 20 जी साइन अल्फा। एडअप कर दो, उतों एफ मिल गया, उस एफ को सबस्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। सो टी यू विल गैट 40 जी साइन अल्फा, 40 जी साइन अल्फा कैंसल हो, सो टी इज़ 0। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8th। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ ਅਪ ਅ ਸਮੂਥ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਪਲੇਨ of length 20 meter and inclination 30 degree with the velocity just sufficient for it to reach the top. Divide the whole length into 3 parts so that each part covered in same time. ये स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन की, बड़े ध्यान नाल समझना, स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए है इहदी। ये मेरे कोल आ इनकलाइंड प्लेन, ये मेरे कोल है इनकलाइंड प्लेन, एंगल ऑफ इनकलीनेशन प्लेन का 30 डिग्री, 30 डिग्री। ए पॉइंट ए हो गया, ए पॉइंट बी हो गया, बड़े ध्यान नाल समझना। बॉडी प्रोजैक्टड अप, उपर नूं जाना असी, बॉडी प्रोजैक्टड अप उपर नूं जाना। समूथ इनकलाइंड प्लेन, लेंथ 20 मीटर है टोटल, ये 20 मीटर लेंथ है टोटल। ये जी लेंथ है ना, ये मेरे कोल 20 मीटर लेंथ है, ये वाली इज़ गिवन टू बी 20 मीटर एंड इनक्लिनेशन 30 डिग्री विद वेलोसिटी जस्ट सफिशेंट फॉर इट टू रीच द टॉप। असी जो वेलोसिटी ना प्रोजैक्ट करना, जस्ट सफिशेंट टू रीच द टॉप मीनस वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी उत्थे जाके हो जाएगी 0। जस्ट सफिशेंट टू रीच द टॉप मीनस वेलोसिटी एट बी इज़ 0, वेलोसिटी एट बी इज़ 0। हुण क्वेश्चन ये आ, डिवाइड द होल लेंथ इनटू 3 पार्ट्स सो दैट ईच पार्ट कवर्ड इन सेम टाइम। मेरी गल ध्यान नाल समझनी, असी एक जू वेलोसिटी दे नाल उपर नूं प्रोजैक्ट करना, जो भी साडा ब्लॉक होएगा जां पार्टिकल होएगा, वो कोई भी बॉडी आ उन्होंने असी उपर प्रोजैक्ट करना, उहदी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जानी है क्योंकि एक इनकलाइंड प्लेन ते असी जा रहे हैं। वो वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जानी। सपोज करो तुसी 20 की स्पीड के नाल स्टार्ट होए, हौली हौली तुहाडी जिहड़ी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जानी है, इत्थे जाके हो जाएगी 0। कहने का मीनिंग ये होया
ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਹੋਏਗਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਤੁਸੀਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤੋੜ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ 10 ਸੈਕਿੰਡ 10 ਐਂਡ 10 ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਪਹਿਲੇ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਘੱਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਟਾਈਮ ਫਰੋਮ A to B ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਬਲੋਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ L ਇੱਕ M। ਟਾਈਮ ਫਰੋਮ A to L is 10, time from L to M is also 10 second, time from M to B is also 10 second, but velocity decreases। ਸੋ ਹੋਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ A to L ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, L M ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ M B ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ which covered in same time, divide whole length into 3 parts so that each part covered in same time, time same ਲੱਗੇ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਲੇ 10 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਲੇ 10 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਆ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਲੈਟ ਯੂ ਬੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ऑफ प्रोजैक्ट करने वाली वेलोसिटी ऑफ प्रोजैक्शन, ਜਾਂ कह लो इनिशियल वेलोसिटी एट A, V0 at B, because just sufficient to reach the top means velocity at B is 0. Length 20 मीटर। कहने का मीनिंग आ A to B डिस्टेंस कितना गिवन है 20 मीटर। ये L गिवन है, ਜਾਂ कह लो S गिवन है, ये S गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। F इज मोशन इज अपवर्ड, सो माइनस G sin 30, सो माइनस G/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। सो यूज रिलेशन V² प्लस 2FS। V is 0, जो we have to find, and F is minus G/2 into S is 20। सो 20 कैंसिल हो गए, 10 बचे। सो जू स्केयर इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू 10। सो जू स्केयर इज 196। सो जू इज 40। सो जू इज 14 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल वेलोसिटी मिल गई कि इन्नी वेलोसिटी के नाल असी प्रोजैक्ट करना, चलते चलते डिक्रीज़ हो जानी है, तो बी ते जाके वेलोसिटी हो जाएगी 0। उस तो बाद हुण असी टाइम भी कैलकुलेट करांगे, टाइम फ्रॉम A to B। लेट टी बी टाइम। मैं एग्जाम्पल दे के दस्सिया सी कि जे टाइम A to B 30 होवे तो उन्होंने असी 3 इक्वल पार्ट्स डिवाइड करना। वो असी हुण इत्थे 30 तो मैं वैसे फॉर एग्जाम्पल तुहानूं दस्सिया सी, हुण असी फाइंड करांगे एग्जैक्ट टाइम। टी बी टाइम फ्रॉम A to B, टाइम फ्रॉम A to B।
सो यूज द रिलेशन v इज इक्वल टू जू प्लस एफ टी v 0 जू 14 f is minus g over 2 and time we have to find. So ये आ जाएगा मेरे कोल g upon 2 is equal to 14. So t 14 into 2 upon 9.8. सिंपलीफाई करांगे, सिंपलीफाई करो 14 इंटू 20 ओवर 98. सो ये आ गया 20 अपॉन 7 सेकेंड. सो टाइम फ्रॉम ए टू बी इज़ 20 ओवर 7 सेकेंड. मैं एक बार फिर रिपीट कर देवां, दो चीज़ां फाइंड कर चुके हैं. टाइम फ्रॉम ए टू बी इज़ 20 ओवर 7 एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज़ 14. ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ. ਹੁਣ ਹੋਲ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ. 3 ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ. ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਨਾਓ ਟਾਈਮ ਫਰੋਮ A to B is equal to 20 upon 7 second. Divide the whole time divide the whole length into 3 parts so that each part covered in 20 over 7 into 3 second, that is 20 upon 21 सेकेंड. टोटल टाइम ਨੂੰ 3 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਟੋਟਲ 30 ਆ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਸੋ ਈਚ ਪਾਰਟ 10 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਵਰ ਹੋਏਗਾ. ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਸੋ ਈਚ ਪਾਰਟ ਕਵਰਡ ਇਨ 20 ਓਵਰ 21 ਸੈਕਿੰਡ. ਈਚ ਪਾਰਟ ਕਵਰਡ ਇਨ 20 ਓਵਰ 21 ਸੈਕਿੰਡ. ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਆ AL, ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਆ LM ਐਂਡ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ MB. ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ S1 ਡਿਸਟੈਂਸ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ S2 ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਐਂਡ ਥਰਡ ਇਜ਼ S3. ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੂੰਗਾ S1 ਡਿਸਟੈਂਸ. S1 ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? AL ਡਿਸਟੈਂਸ AL. distance covered in 20 upon 21 second. So use formula S ut plus half ft square. So ju is 14, t is 20 upon 21 plus 1 by 2, f is minus g over 2. t square means 20 upon 21 square. Simplify करो, 20 upon 21 common, so 14 minus 9.8 over 4 into 20 upon 21. now simplify करो, simplify करांगे इनू असी 10 नीचे लगा लो, simplify करिए 13
14 सॉरी 14 दैन सिंपलीफाई करोगे 2 ते 0 कैंसल होगी 0 कैंसल होगी 2 ते कैंसल किया 7 आ गया ये 2 दे नाल 2 कैंसल हो गया सो 20 अपॉन 21 14 माइनस 7 ओवर 3 7 ओवर 3 इत्थे असी पहुँच रहे हैं 7 ओवर 3 हाँ जी बिल्कुल ठीक है 7 ओवर 3 थोड़ा सिंपलीफाई करो फर्दर S1 इज़ इक्वल टू 20 अपॉन 21 3 एल्सियम 42 माइनस 7 20 अपॉन 21 अपॉन 3 35 7 ते कैंसल करो 20 अपॉन 3 7 अपॉन 5 अपॉन 3 7 ते कैंसल करते सो 100 ओवर 9 मीटर सो S1 आ गया मेरे कोल 100 सो डिस्टेंस S1 AL इज़ 100 ओवर 9 मीटर नैक्सट असी कैलकुलेट करांगे LM डिस्टेंस LM नहीं करांगे असी S1 प्लस S2 कैलकुलेट करांगे फर्दर ये सी डिस्टेंस S1 हुण असी करांगे डिस्टेंस S1 प्लस S2 हुण असी डिस्टेंस कैलकुलेट करांगे S1 प्लस S2 अगेन डिस्टेंस कवर्ड विच डिस्टेंस AM covered in 40 over 21 सेकेंड A to L ते जान दे लिए 20 अपॉन 21 L to M जान दे लिए भी 20 over 21 सो टोटल टाइम फ्रॉम A to M इज़ 40 over 21 सेकेंड सो S UT प्लस हाफ FT स्क्वेयर जू इज़ 14 T इज़ 40 अपॉन 21 प्लस 1 ओवर 2 माइनस G अपॉन 2 40 अपॉन 21 इनू भी सिंपलीफाई करो इहदा आंसर आ जाएगा 160 ओवर 9 सिंपलीफाई करोगे 160 ओवर 9 विच इज़ S1 प्लस S2 सो S2 इज़ 160 over 9 minus S1 and S1 is 100 over 9 160 over 9 minus 100 over 9 which is 60 over 9 so S1 S2 डिस्टेंस आ चुका मेरे को 60 over 9 नाउ S1 प्लस S2 प्लस S3 ये गिवन सी 20 S1 प्लस S2 प्लस S3 इज़ गिवन टू बी 20 ये सानू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं ये गिवन सी S1 प्लस S2 की S1 की वैल्यू सी 160 ओवर 9 S2 की वैल्यू असी कैलकुलेट कर ली 60 ओवर 9 ये 100 सी 100 ओवर 9 60 ओवर 9 प्लस S3 इज़ इक्वल टू 20 इतों तुसी S3 कैलकुलेट कर लो विच इज़ 20 माइनस 160 ओवर 9 सो 9 180 माइनस 160 ओवर 9 विच इज़ 20 ओवर 9 सो मैं तिने डिस्टेंस कैलकुलेट कर चुकी हाँ S1 आ गया मेरे को 100 ओवर 9 मीटर S2 इज़ 60 ओवर 9 मीटर एंड S3 इज़ 20 ओवर 9 मीटर सो टोटल डिस्टेंस इनू तुसीं जे एडअप करोगे वो तुहाडे कोल आ जाएगा 20 ये सी असी
S1 डिस्टेंस कैलकुलेट किया, जिवें कि मैं तुहानूं पहलां दस चुकिया, वेलोसिटी डिक्रीज़ होई जा रही है जिद्दां जिद्दां असीं अगे जाने आ। फस्ट जिहड़ा इंटरवल सी टाइम का ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 100/9 डिस्टेंस कवर किया, विच इज़ मच मोर दैन S2 एंड S1। सैकेंड L2M डिस्टेंस मेरे को आ गया 60/9 एंड थर्ड डिस्टेंस आ 20/9। देखो डिक्रीज़ हो रहा अगे तो अगे। ये असी इस क्वेश्चन के विच फाइंड करना सी। उम्मीद करदा कि तुहानूं ये जिहड़ा क्वेश्चन समझ आ चुकिया होएगा। ये नाल मेरी ये एक्सरसाइज कंप्लीट आ। एक एक्सरसाइज रह गई इस एक्सरसाइज की, वो असी अपने अगले लैक्चर च करांगे। वो एक्सरसाइज आ 3F, वो असी एक दिन च कवर कर देनी है। कुछ आर्टिकल भी करांगे। ओके, थैंक यू।